बड़ा हमला। कांग्रेस ने छठ पूजा का अपमान किया है। 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था, ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बिहार अब बदल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा सपा ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं। कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं है। इसके अलावा ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने कि देखिए बिहार में बिजली पानी की सुविधा है, भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, बिहार में माता सीता का मंदिर बन रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में विकास हो रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यूपी बिहार सांझी विरासत के प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे और यहां पर संबोधित करते हुए दिखाई दिए। साथ साथ एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए साथ साथ देखिए विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने छठ पूजा का अपमान किया है। 2005 से पहले बिहार में जंगल राज था। बहन और भाइयों, आपने देखा होगा इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। कैसे नहीं बदल सकता है, अवश्य बदलेगा। आपने देखा होगा कैसे मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत की तस्वीर और तकदीर बदली है। इन 11 वर्षों में आपने देखा होगा बिहार के अंदर आज सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, रेलवे की कनेक्टिविटी भी है और एयर कनेक्टिविटी भी आज बिहार के अंदर बेहतर हुई है। बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है, बिहार के अंदर आज के दिन पर मेडिकल कॉलेजेज हैं, बिहार के अंदर आज विकास के वे सभी कार्य हैं जो विकास भी है और साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए मोदी जी ने जो किया वह भी आपके सामने है। बहन और भाइयों, आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम हुए ही नहीं। आरजेडी के लोगों ने भगवान राम के विकास मंदिर के निर्माण के रथ यात्रा को रोकने का पाप किया था। इनके सहयोगी समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। बहन और भाइयों, हम तब भी कहते थे कि राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, लाठी गोली खाएंगे, लाठी गोली खाएंगे। और आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और अब तो मां जानकी के धाम सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। ये काम केवल एनडीए ही कर सकता है, एनडीए ही करेगा। याद करिए, जिन लोगों के पास एलपीजी के सिलेंडर नहीं थे, ये कांग्रेस के लोग 25,000 50,000 में ब्लैक करते थे। मोदी जी आए, कहा नहीं, हर गरीब को रसोई गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए। उज्ज्वला योजना का, गरीब के घर में शौचालय फ्री, 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास दे दिया। 3 करोड़ लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन फ्री। आरजेडी के समय तो आपके यहां बिजली नहीं आती थी। आप मुझे बताओ, आज के समय में मोबाइल फोन चार्ज करना होगा तो क्या लालटेन की लाइन में चार्ज करेंगे क्या? अरे आपको अपना लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो, अगर इसको चार्ज करना है बिजली तो एनडीए देगी। लालटेन की लाइन तो ये लोग क्या करते थे, लालटेन दिखाते थे और उसको चुपचाप बंद करके फिर रात को डकैती डालते थे। यही तो होता था बिहार के अंदर। अब डकैती नहीं डालने देनी है। और मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, ये भारत का इतिहास है कि अगर जाति के नाम पर जो कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, ये सभी दल
बांटने का कार्य कर रहे हैं और जब भी बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बंटना नहीं है। एकजुट हो करके कांग्रेस और आरजेडी के जंगल राज और माफिया राज का मुंहतोड़ जवाब देना है। मैं कल काशी में था, वाराणसी में देव दीपावली के आयोजन के साथ में जुड़ा था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी में आए थे और मैं काशी से आज सुबह ही चला हूं, अभी सीतामढ़ी की सभा करके फिर मैं यहां आया हूं। मैं देख रहा हूं बिहार अब बदलने का एकदम बदल चुका है, आगे बढ़ने के लिए समृद्ध बिहार बनने की ओर उत्सुक दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, आरजेडी के समय 1990 से लेकर के 2005 के बीच 60 से ज्यादा जातीय नरसंहार की घटनाएं इस बिहार में हुई थी। 30,000 अपहरण की घटनाएं हुई थी। अपहरण, इंजीनियर का अपहरण, डॉक्टर का अपहरण, व्यापारी का अपहरण, बच्चे का अपहरण, और तो और आरजेडी के समय में सड़क का भी अपहरण हो जाता था और पुल का भी अपहरण हो जाता था। ये पेशेवर अपराधी और माफिया इनके शागिर्द बनते थे। बहनों और भाइयों, इसीलिए हमने कहा यूपी के लोगों ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ ये इनके पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यूपी के अंदर यही करती थी। इन माफिया और अपराधियों को अपने गले मिला करके चलती थी, जनता का शोषण करते थे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आज हमने कहा यूपी में तो नौजवान रहेगा मस्त, उसको नौकरी मिलेगी, उसके लिए रोजगार का सृजन करेंगे, फ्री में एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा भी करेंगे, सम्मान भी देंगे, स्वावलंबन के लिए भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन माफिया को रौंद डालेंगे और इसके लिए बुलडोजर से धड़ाधड़ चला करके आज उसको पूरी तरह रौंद दिया गया है।